ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एवरीडे मैथ्स में हमने पार्ट होल कर लिया है। अब हम शेयरिंग करेंगे। ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने शेयर करनी होती हैं किसी तरतीब से, किसी रेशो से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अब उसमें वही फ्रैक्शन का चलेगा कि मिसाल के तौर पे इस एक हिस्से को हमने बांटा है, तो एक के पास 1/3 आए हैं तो दूसरे के पास 2/3 आए हैं, और 1/3 और 2/3 मिला के होल बनता है, ठीक। ये रिफ्रेश हो गया। अब दो हमने सिचुएशंस ली हैं, उनमें शेयरिंग को और वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। रिदा ने और मुकद्दस ने एक बिजनेस किया, उसमें रिदा ने 2 हिस्से डाले और मुकद्दस ने 3 हिस्से डाले, राइट। और ये पॉसिबल है कि 2 हिस्से इस तरह हों कि आपने 500 दिए, 1000 रुपए दिए, और मुकद्दस ने 500 कितने दिए, 1500, राइट। या सादा रखने के लिए आप कह रहे हैं कि एक इसने दिया, एक इसने, 2 हिस्से आपके, 3 हिस्से उसके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस टोटल में से आपका कितना पार्ट है, 2/5। मुकद्दस का कितना पार्ट है, 3/5, ठीक। अब 1 साल के बाद आपने देखा कि हमारे बिजनेस में हमने पहले जितने भी 1000 और 1500 लगाए थे, 2-3 की रेशियो से लगाए थे, अब हमें 55,000 का फायदा हुआ है जो हमने आपस में बांटना है। तो बांटना इसी रेशियो से है ना, क्योंकि बिजनेस में आपकी ओनरशिप इस रेशियो से है, ठीक हो गया। तो रिदा का शेयर होगा कितना, आर शेयर कितना होगा, 2/5, ठीक है। और एम्स शेयर कितना होगा, 3/5, ठीक है जी। अब ये तो हो गया शेयर, लेकिन ये शेयर किसका, 55,000 का, ठीक है ना। ये शेयर है 55,000 का, ठीक है। बस एक्चुअली सॉल्व हो गया, बाकी तो कैलकुलेटर है, वो तो आप कर लेंगे। लेकिन इसको भी अगर आप कंसेप्चुअली देखें तो 2/5 का मतलब है कि 1/5 हिस्से करें, ठीक है ना, 5वां हिस्सा, और 2 हिस्से आप ले लेंगे। इसका क्या मतलब है कि 5वां हिस्सा जो है उस किस्म के 3 हिस्से आप लेंगे। तो 5वां हिस्सा जो हम ये काट रहे होते हैं ना, 515 और 11,000, तो ये असल में 5वां हिस्सा निकल गया ना। उस 5वें हिस्से के 2 हिस्से आपने लेने हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये एक किस्म का 11,000 5वां हिस्सा है, इसमें से 2 आपने ले लिए। इसी तरह ये 11,000 5वां हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसने उसमें से 3 लेने हैं, तो ये 22,000 और ये 33,000। तो हमेशा चेक कर लिया करें कि एंड पे आपके आंसर वही होना चाहिए जो आपका होल है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन अगर इस तरह भी होता ना, आप लेते कि 500 तो रिदा की रेशो और मुकद्दस की रेशो, ठीक है, इसी से ही कर लेते हैं। रिदा की रेशो थी 1000, क्या थी, 1000। मुकद्दस की 1500। ये रेशो में इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। रेशो को सिंपल कर सकते हैं, ये पहले चूंकि आपने चीज़ें 6ठी 7वीं में पढ़ी हुई, इसलिए हम इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। रेशो को सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये दोनों, मिसाल के तौर पे हम 4/8 को सिंपल कर सकते हैं ना, कैसे कि 2/4 कर सकते हैं ना, 2/4 भी लिख सकते हैं, और भी कर सकते हैं, 1/4, ठीक है, 1/4 तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है जिस तरह आपने लिखा 4/8। इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी, 2/4, 1/2, एक ही बात है, ठीक है ना, ये एक ही बात है। एक किस्म का आप कर क्या रहे हैं कि रेशो जो चेंज हो रही है, आप कह रहे हैं कि ये तो नंबर चेंज हो रहे हैं, तो नहीं, ये ऐसे है कि इधर है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल के तौर पे, ये 4 है ना, तो इधर 8 है ना, 4 5 6 7 8, ऐसे, ठीक हो गया। अगर हम बड़े हिस्से कर लें डबल, तो यही 2/4 हो गया ना। अगर हम और बड़े कर लें तो यही 1/2 हो गया। तो हम हिस्सों का साइज बड़ा कर रहे हैं, सिर्फ हिस्सों का साइज बड़ा कर रहे हैं। मैथमेटिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में हिस्से
है वही, रेशियो वही रह रही है, ये पता नहीं साइज बढ़, उससे क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो हम इनको भी सिंप्लीफाई जैसे कर सकते हैं, उससे जिंदगी आसान हो जाती है। वरना सवाल इससे भी कर सकते हैं, टोटल हिस्से 1500 और 1000 2500 हो जाएंगे। आपके 1000 आउट ऑफ 2500, इसके 1500 आउट ऑफ 2500, तो एक फ्रैक्शन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना। तो बड़ी फ्रैक्शन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 100 पे तकसीम करें तो 2 सिफरें कट जाएंगी, 100 पे तकसीम करें तो 2 सिफरें कट जाएंगी, 100 से ज़रब करें तो 2 सिफरें ऐड होती हैं, 100 पे तकसीम करें तो 2 सिफरें कट जाती हैं। तो ये बन गया 10 15। अब भी हमें नजर आ रहा है कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 5 2s are 10, 5 3s, तो आंसर वही 2 3 आ गया, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि 2 हिस्से इसके, 3 हिस्से इसके, तो टोटल कितने हिस्से हुए? 5, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, आमतौर पे आप उर्दू में कहेंगे निस्बती मजमुआ, कि टोटल नंबर ऑफ हिस्से कितने हुए? 2 + 3 5। इससे फिर आपने निकाला क्योंकि इसका हिस्सा 2/5 और इसका हिस्सा 3/5। तो जब आप एग्जाम के लिए करेंगे तो ये करेंगे। ओके, ये तो डन हो गया पार्ट। अब हम एक और सवाल करेंगे एंड देन ये हमारा शेयरिंग वाला पार्ट कंसेप्चुअली डन। फिर आप इसके सवाल अपनी मैथ्स में करेंगे। अब देखिए, ये सवाल ये है कि एक लैंड है किसी फैमिली की, किसी अब्बे ने, उनके फादर ने छोड़ी है, और ये इसके सवाल आपके आते हैं जायदाद तकसीम करने का। और उसके 2 बेटे और 3 बेटियां बाकी बाद में रह गई। फर्ज करो उसकी बीवी नहीं थी, पहले फौत हो चुकी थी। सिंपल सा सवाल रखें, तो इस लैंड को 2 बेटों और 3 बेटियों में बांटना है, और हमें यह पता है कि बेटे का हिस्सा बेटी से डबल होता है, 2 गुना होता है, ठीक हो गया। अगर बेटे का डबल होता है तो अब हमने देखना है कि हर बेटी को कितना मिलेगा और हर बेटे को कितना मिलेगा। तो इसका सिंपल सी बात है कि आप ये लिख लें, डॉटर का एक हिस्सा है ना, ठीक, डॉटर कितने बेटे हैं? डॉटर, ठीक है, और सन कितने? 2 सन इतने हैं ना टोटल। तो डॉटर का अगर एक हिस्सा करेंगे तो सन का 2, ठीक है। तो इस सादा केस में टोटल कितने हिस्से हो जाएंगे? 5। No. 7. आई डोंट नो, आप बताएंगे मुझे। Okay. 7 हो गए, ठीक। तो इसका मतलब है कि इस डॉटर को फ्रैक्शन में आएगा 1/7, इसको 1/7, इसको 1/7, इसको 2/7, इसको 2/7। बस आपने फ्रैक्शन निकाल ली। अब तो आपने ये निकालना है कि ये लैंड है कितनी। लेट्स से ये लैंड हेक्टर्स में है या एकर्स में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सिंपल। इसको मल्टीप्लाइड बाय 22, हर डॉटर को मिलेगा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 22, हर डॉटर्स, ईच डॉटर्स शेयर, और ईच सन्स शेयर 2/7 इंटू 22, जो भी आंसर है। 22/7 ही आंसर लिखते हैं, 44/7 ही आंसर लिखते हैं, फिनिश। समझ आ गई बात? Yes. नशीदुल्लाह।